हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। राजा इक्ष्वाकु ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हो कि आत्मा अद्वैत है। जो यह बात है तो पर्वत आदि विश्व का कैसे भान होता है, और पत्थर रूप बड़े आकार वन के कहाँ से उपजे? इसका रूप क्या है, कृपा करके कहो। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में संसार कोई नहीं, वह सदा शांत रूप और निराकार है। उसमें स्पंदन निस्पंद दोनों शक्ति है। जब निस्पंद शक्ति होती है तब केवल अद्वैत भासित होता है, और जब स्पंदन शक्ति चेतती है तब नाना प्रकार के जगत के आकार भासित होते हैं। पर वास्तव में आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग कुछ और नहीं वही है, पर पवन के संयोग से तरंग उठते हैं तो भिन्न भिन्न नजर आते हैं। वैसे ही स्फुरण शक्ति से भिन्न भिन्न अहंकार भासित होते हैं। वास्तव में सब आत्म स्वरूप है, इतर कुछ नहीं। जैसे वट के बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल अनेक देख पड़ते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता ने जो नाना प्रकार के आकार रखे हैं वे यद्यपि देख पड़ते हैं तो भी कुछ बना नहीं। केवल अद्वैत आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। पर्वत आदि जो विश्व दिखता है सो सब आत्मा का चमत्कार है। जैसे स्वप्न में पर्वत और वृक्ष आदि नाना प्रकार के आकारों का जो भान होता है वह केवल अनुभव है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जागृत विश्व भी आत्मा का अनुभव रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इक्ष्वाकु ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा सूक्ष्म है तो असत रूप पर्वत आदि स्थूल पदार्थ सत होकर कैसे देख पड़ते हैं, यह कृपा करके कहो। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, सब उसी के रूप है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा की शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे पवन में दो शक्तियाँ हैं, स्पंदन और निस्पंद, सो उसी का रूप है। स्पंदन शक्ति से प्रकट भासित होता है और निस्पंद से प्रकट नहीं भासित होता। वैसे ही आत्मा में भी स्पंदन तथा निस्पंद दो शक्तियाँ हैं। जब स्पंदन शक्ति उठती है तब अहम भाव प्रकट होता है, और जब अहम भाव हुआ तब चित्त का उदय होता है। अहम ही चित्त है। जब चित्त हुआ तब आकाश की भावना से आकाश बन जाता है। जब स्पर्श की भावना हुई तब पवन उत्पन्न होता है, और रूप की भावना से अग्नि बनती है। जब रस की भावना हुई तब जल उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार चित्त की कल्पना से तत्व उपजे हैं।
जब चारों तत्व इकट्ठे हुए तब एक अंड बना, और जब दृढ़ संकल्प किया तब स्वयंभू मनो उत्पन्न हुआ। जब अंड फूटा तब स्वर्ग, मध्य यानी पृथ्वी और पाताल, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल 3 लोक हुए। ये तीनों लोक राजस, सात्विक और तामस तीनों गुण हुए। फिर पर्वत आदि दृश्य पदार्थ हुए। हे राजन, केवल संकल्प मात्र से ही सब हुए हैं। जब स्पंदन शक्ति फुरती है तब ये प्रकार आत्मा में भासित होते हैं, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे समुद्र में फैन और बुलबुले जो उठते हैं सो जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। आदि मनु जो स्वयंभू है, उनके संकल्प ने आगे मन रचे हैं। इसी प्रकार त्रिगुण में सृष्टि उत्पन्न होती है, सो केवल संकल्प मात्र है। जब तक चित्त है तब तक विश्व है। जब चित्त स्फुरण से रहित हुआ तब शक्ति निष्पन्द होती है, और जब शक्ति निष्पन्द हुई तब फिर जगत नहीं दिखाई देता है। हे राजन, यह विश्व मन के स्फुरण से है और सत्य की नाई स्थित हुआ है। सत्य जो है सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु वह नहीं भासित होता, और असत की नाई भासित होता है। वह सत्य कैसे असत की तरह हुआ है, और असत कैसे सत्य की तरह हुआ है, यह सुन। सत्य जो है सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु से नहीं भासित होता, और असत जो परिच्छिन्न रूप देश काल वस्तु परिच्छेद से युक्त है, वह सत्य जैसा भासित हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ दृश्य गुण में संसार का भान होता है। यह माया महाआश्चर्य रूप है, जिसने सत्य में असत्य की और असत्य में सत्य की प्रतीति कराई है। चित्त के संबंध से ही संसार भासित होता है, आत्मा में संसार कदापि नहीं। जब चित्त को स्थित करके देखोगे तब तुम्हें संसार ना भासित होगा। जैसे गंभीर जल होता है तो चलता नहीं दिखता, वैसे ही गंभीर आत्मा में संसार नहीं जाना जाता कि कहाँ जगता है। संसार भी आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, आत्मस्वरूप ही है। जैसे अग्नि की चिंगारी और जल के तरंग अग्नि और जल से भिन्न नहीं, अथवा मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से संसार भिन्न नहीं, केवल आत्मस्वरूप है। ऐसे आत्मा को जानकर शांति पाओ, जिससे सारे दुख नष्ट हो जाए। केवल शांत पद आत्मा तेरा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूल तो दुखी हुआ है। जब आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा। क्योंकि वह आत्म स्वरूप है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। ऐसा आत्मा तेरा स्वरूप है, उसमें स्थित हो। हे राजन, यह सब जगत चिदाकाश रूप है, यही भावना दृढ़ कर। जिसको ऐसी भावना दृढ़ है और जिसकी सब इच्छा शांत हो गई है, उस पुरुष को कोई दुख नहीं होता। उसने निरीक्षा रूपी कवच पहना है। हे राजन, जो अहम के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है, और जिसने निरालंब का आश्रय लिया है, वह पुरुष मुक्त है।
हे राजन, यह संसार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे जल और तरंग, सूर्य और किरणें, अग्नि और चिंगारी भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप ही है। जैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे पवन में जो स्पंदन निस्पंद शक्ति है, सो पवन से भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप है। हे राजन, विषय की सत्यता को त्याग कर केवल आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे सन से मिट जावे, तो आत्मस्वरूप और निर्गुण है। तुझको गुणों का स्पर्श नहीं होता और तू सबसे परे है। जैसे आकाश में धूल, धुआं और बादल ये विकार देख पड़ते हैं, पर आकाश निर्लेप रहता है, वह अद्वैत रूप है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुषों को, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, सुख दुख राजस तामस सात्विक गुण लिप्त नहीं करते। यद्यपि उनमें लोक दृष्टि से ये गुण दिखते हैं, पर वे अपने आत्मा में नहीं दिखते। जैसे समुद्र में अनेक तरंग जल रूप होते हैं और शुद्ध मणि में नील पीत आदि प्रतिबिंब पड़ते हैं, सो देखने भर को है, मणि को स्पर्श नहीं करते। वैसे ही जिस पुरुष के हृदय में वासना का मल दूर हुआ है, उसके शरीर से संबंध रखने वाले राजस सात्विक और तामस गुणों के कार्य सुख दुख देखने भर को होते हैं, उसे स्पर्श नहीं करते। उसमें केवल सत्ता समान पद का निश्चय होता है और उसको कोई रंग स्पर्श नहीं करता। जैसे आकाश को धूल लेप नहीं होता, वैसे ही आत्मा को गुणों का संबंध नहीं होता। जो पुरुष ऐसे जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब जीव निस्पंद होता है, तब आत्मा होता है, और जब उसमें वासना का स्पंदन होता है, तब वह संसारी होता है। जब चित्त जगता है, तब अनेक सृष्टि भासित होती है। और जब चित्त स्फुरण से रहित होता है, तब अनेक सृष्टि, जब चित्त स्फुरण से रहित होता है, तब संसार का अत्यंत अभाव होता है और प्रध्वंसा भाव भी नहीं भासित होता। तब संसार भी केवल आत्मरूप हो जाता है। इससे हे राजन, वासना को त्याग कर चित्त को स्थित करो। यह वासना ही मल है। जब वासना का त्याग होगा, तब केवल आकाश की तरह अपने को स्वच्छ जानोगे। आत्मा वाणी का विषय नहीं, वह केवल आत्म तत्व मात्र अपने रूप में स्थित और सर्वदा उदय रूप है। विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी अज्ञान से भासित होती है। आत्मा सर्वदा एक रूप और त्रिपुटी से रहित है। चित्त के स्फुरण से आत्मा ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित हुआ है। इससे चित्त को स्थिर कर देखो कि आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वासना के स्फुरण में संसार है। जब वह मिटता है, तब संसार भी मिट जाता है। उस वासना के स्फुरण की निवृत्ति के लिए 7 भूमिका कहता हूँ।
जब प्रथम जिज्ञासु होता है तब चाहता है कि संत जनों का संग करूं, ब्रह्म विद्या शास्त्र को देखूं और सुनूं। यह प्रथम भूमिका है। भूमिका चित्त के ठहराने के स्थान को कहते हैं। फिर जब सत्संग और शास्त्रों से बुद्धि बढ़ी, तब संतों और शास्त्रों के कहने को विचारना कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है, यह दूसरी भूमिका है। उसके उपरांत यह विचारना कि मैं आत्मा हूँ, संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं, बारंबार ऐसी भावना करना तीसरी भूमिका है। जब आत्म भावना की दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब संपूर्ण वासनाएं मिट जाती है और जब स्वरूप से नीचे के स्तर पर उतर कर देखता है, तब संसार भासित होता है, परंतु उसे वह स्वप्न की नहीं जानता है। इससे वासना नहीं उठती। ऐसा अवलोकन चौथी भूमिका है। जब अवलोकन होता है तब आनंद प्रकट होता है। ऐसे महाआनंद का प्रकट होना, और जब आनंद प्रकट हो तब उसमें स्थिर होना पंचम भूमिका है। तुरीया पद छठी भूमिका है। चित्त की दृढ़ता का नाम तुरीय अवस्था है। जब तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है तब परम निर्वाण होता है। उसको सप्तम भूमिका कहते हैं। उस परम निर्वाण पद की जीवन मुक्त को गति नहीं, क्योंकि तुरीयातीत पद को वाणी से बता नहीं सकते। प्रथम तीन भूमिका जो कही है वे जागृत अवस्था है। उनमें मनुष्य श्रवण मनन और निधिध्यासन करता है और संसार की सत्ता भी दूर नहीं होती। चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत है। उसमें संसार की सत्ता नहीं होती। पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि उसमें जीव आनंद घन में स्थित होता है। छठी भूमिका तुरीय पद है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है। उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाश पाता है और चित्त निर्वाण पद में लय हो जाता है। तुरीय पद में जीवन मुक्त लोग विचरते हैं। सप्तम भूमिका तुरीयातीत पद है, वही परम निर्वाण पद है। तुरीयावस्था में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। जब ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो जाती है, जहाँ वाणी की गति नहीं, वहाँ चित्त नष्ट हो जाता है। तब वह केवल आत्म तत्व मात्र रह जाता है। उसमें अहम भाव नहीं होता। शांत और परम निर्वाण तेरा स्वरूप है और सब विश्व भी वही रूप है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे स्वर्ण ही भूषण है और स्वर्ण में भूषण कल्पित है। भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत रूप है और कभी परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। वह केवल एक रस है। उसने चित्त के स्फुरण से विश्व की कल्पना की है। इससे विकार संयुक्त भासित होता है। हे राजन, ऐसी आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरंकार होकर विचरो। बल्कि अहंकार के त्याग का अभिमान भी त्याग कर केवल आत्मरूप हो रहा। हरि ओम। हरि ओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।